मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, सर्पाधिराजा कमठारितो ये ध्यानस्थितस्यैव प्रणाविताने यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महतादरेण, नमामि पार्श्वं महतादरेण। श्लोक नंबर 14। 13 तक की तो परीक्षा भी हो गई थी। श्लोक नंबर 14 निकाल लीजिए और प्रश्न भी पूछना आज तो, लेकिन कुछ पढ़ेंगे उसके बाद है, बैठे ही कोई पूछे किससे, है ही नहीं। प्रच्छन्न खल वयगमय प्रच्छन्न खल अयम अगमगई अंधकार समन्तात पंथा मुक्ते स्थपड़ित पद क्लेश गर्तैरगाधै तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्वावभासी यद्यग्रे अग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीप खल वय मगमयै रंधकारै तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्वावभासी यद्यग्रे अग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीप। ये मिला हुआ अक्षर देख लें एक बार। खलु प्लस अयम संधि विच्छेद करेंगे तो खलु माने निश्चय से, अयम माने यह, म में हलंत हो जाएगा अयम, अग माने पाप, अगमयी माने पाप में, र का विसर्ग हो जाएगा, निकलेगा अ, अंधकारई। खलु प्लस अयम प्लस अगमयई प्लस अंधकारई। खलु माने निश्चय से, अयम शब्द सर्वनाम है, नीचे के लाइन में लिखा है पंथा मुक्ते, यह मोक्ष मार्ग, अयम माने यह, मुक्ते पंथा यह मोक्ष रूपी मार्ग, समन्तात, ये तो इधर आ जाएगा ना, समन्तात यह मोक्ष रूपी मार्ग समन्तात सब ओर से, अगमय पाप रूपी अंधकार से, तृतीया भक्ति बहुवचन है, पापमय अंधकार है, जितनी पाप प्रकृतियां हैं वो सब हमारे जीवन को अंधकार में बनाती हैं, दुखद बनाती हैं। चारों गतियों में भ्रमण पाप के उदय से ही होता है, तो हमारे जीवन को कष्टमय बनाता है, वही अंधकार है, पीड़ाकारक है। अगमय अंधकार पाप में अंधकार से, समन्तात सब ओर से, अयम मुक्ते पंथा यह मोक्ष रूपी मार्ग प्रच्छन्न ढका हुआ है। इस मोक्ष रूपी मार्ग में अंधकार फैला हुआ है, अंधकार से पूरा अंतःस्थल व्याप्त हो रहा है, ढका हुआ है। पाप अंधकार का प्रतीक है पर पुण्य नहीं, क्योंकि पुण्य पुनाति आत्मानमिति पुण्यम परिभाषा ही आती है। घातिया कर्म को नष्ट करते ही केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और घातिया कर्म सब के सब पाप रूप हैं। अघातिया कर्म में पाप और पुण्य दोनों प्रकार की प्रकृतियां शामिल हैं, पर घातिया कर्म पाप में ही होता है। अब यहाँ पर वादिराज मुनिराज कह रहे हैं कि मैं तो एक छद्मस्त अज्ञानी जीव हूँ और पाप के कारण से कुछ रोग हुआ है। पाप रूपी अंधकार से सब ओर से मेरा अंतः कक्ष व्याप्त हो रहा है। मोक्ष मार्ग में घोर अंधकार को जन्म देने वाला पाप ही है। स्थपित पद क्लेश करते ही रगा दे, वो पाप करता क्या, अंधेरा रहे तो रास्ता ही नहीं दिखता, डगमगा जाता है जीव, और ऊपर खाबड़ जमीन हो। स्थपित पद
लड़खड़ाता है। ऊंची नीची जमीन जहाँ पर है उसी के लिए यहाँ स्थपित पद लिखा है। विषम पथ, विषम माने उबड़ खाबड़ ऊंची नीची भूमि हो उसको विषम भूमि कहेंगे। क्लेश गर्त ही रगा दई, और क्लेश रूपी गर्त माने गड्ढा, और अगाध बहुत गहरा, बहुत गड्ढे हैं उसमें, और गहरे गहरे गड्ढे हैं। वो गड्ढा कौन है? क्लेश, दुख रूपी गहरे गड्ढों से और पाप रूपी अंधकार से समन्तात सब ओर से यह मोक्ष मार्ग का जो पथ है वह व्याप्त हो रहा है। मोक्ष मार्ग में अज्ञानांधकार, मोहांधकार भी फैला है, और जब अज्ञान और मोह है तो मोह तो आकुलता को जन्म देता है, क्लेश को जन्म देता है, और क्लेश को इन्होंने की तुलना गहरे गड्ढे से की है। गड्ढे में गिर गया फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार मोह रूपी गर्त हैं, इनके अंदर जो फंस गया फिर निकलना कठिन होता है। लेकिन कठिन कुछ भी नहीं, आगे वादिराज मुंडाज कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भवत भारती रत्न दीप, यदि भारती माने जिनवाणी, प्रमाण नय निक्षेप, इनके द्वारा यदि तत्व ज्ञान है हमारे पास तो वह तत्व ज्ञान ही रत्नमय दीप है। वो यदि यदि वो आगे न होता तो हम पार नहीं कर सकते थे, इस गड्ढे से निकल सकते थे, अंधकार से छूट नहीं सकते थे। दीपक हो तो वहाँ अंधकार रहता ही नहीं है, जहाँ प्रकाश हो वहाँ अंधकार नहीं रहता, अंधकार है तो प्रकाश नहीं रहता। यदि मेरे हाथ में जिन भारती भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि जो खिरी, वो शाद्वाद प्रमाण नय निक्षेप अनेकांत में जो भगवान की वाणी है वो रत्नदीप है। अब वो आगे चल रहा है तो मुझे क्या कष्ट है? सुखद हो जाएगा मार्ग, सुखपूर्वक तेन व्रजति, उस मार्ग से हम गमन कर जाते हैं, कहीं पीड़ा नहीं होती है। लेकिन कौन सा ज्ञान? तत्वावभासी, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की जैसी व्याख्या जिन आगम में है वो तत्व का अवभास, तत्व का बोध ज्ञान यथावत यदि अंतस्थल में विराजमान है तो अंतस्थल में विराजमान वो तत्व ज्ञान ही रत्न दीप है, जिसको भवत भारती, जिनेन्द्र भगवान जिन भारती कहा है। भवत माने आप, जिन भारती, भवत सब विशेषण है, आपकी भारती, आपकी वाणी, शाद्वाद अनेकांत को लिए हुए, प्रमाण नय निक्षेप को लिए हुए वो तत्व ज्ञान रूपी भारती यदि हमारे पास है, आगे वो रोशनी चल रही है हमारे साथ साथ, तो फिर कैसा भी घोर अंधकार हो वो पाप रूपी घोर अंधकार भी दूर हो जाता है और क्लेश रूपी गड्ढों से भी निकलना सरल हो जाता है। यहाँ ये कहना अन्वयार्थ से देखिए, सबसे पहले हे देव लिखा है, तीसरी लाइन में है ना, देव तत्वावभासी, देव संबोधन के रूप में लिया, हे स्वामी। खलु सत पहले लाइन में है, प्रच्छन्न खलु, हे स्वामी निश्चय से अयम यह मुक्ते पंथा, मोक्ष का मार्ग, अगमयी पाप रूपी अंधकार के द्वारा सब ओर से ढका हुआ है। यदि पाप का अंधकार नहीं होता तो हम छद्मस्त क्यों रहते, अज्ञानी क्यों रहते? घातिया कर्म के नष्ट होते ही केवल ज्ञान हो जाता है। इसका मतलब घातिया कर्म रूपी पाप मेरे जीवन को अंधकार में बनाए हुए हैं, ये यहाँ बता रहे हैं। निश्चय से जरूर ही ये पाप रूपी अंधकार हमारे अंतःस्थल में फैला हुआ है, उससे मेरी आत्मभूमि ढकी हुई है। और क्या क्या है यहाँ पर मोक्ष मार्ग में कठिनाइयाँ क्या क्या हैं? अगाध माने गहरे, क्लेश करते दुख रूपी गड्ढों से भी यह विषम हो रहा है। भूमि भी समतल नहीं है, कभी मानसिक दुख, कभी शारीरिक दुख, कभी आकस्मिक दुख, गति संबंधी चारों गतियों में घूम रहा है, जन्म मरण का दुख, इन दुख रूपी गड्ढों से विषम है। अब विषम है तो प्रवेश करना बहुत कठिन हो जाएगा। गिरनार जी जाओ, प्रद्युम्न की टोक पर चढ़ने को तैयार नहीं होते क्योंकि विषम मार्ग है, ऊबड़ खाबड़, गिरे तो सीधे खाई में नीचे पहुंच जाए। ऐसे गड्ढों से, खाइयों से व्याप्त है, इसलिए मोक्ष मार्ग को विषम भी बता रहे हैं।
ये सारी विषमता, ये सारा अंधकार कैसे दूर होगा? आगे देखिए, तत्व यदि अगर तत्वाभासी सत्यार्थ को बताने वाले, सच्चाई को बताने वाले, सत्यार्थ माने स्याद्वाद अनेकांत रूप जो तत्व का ज्ञान होना चाहिए। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, ये हुआ अनेकांत। और अनेक धर्मात्मक वस्तु का प्ररूपण करने के लिए हमें स्याद्वाद की आवश्यकता है। स्याद्वाद उस विधि को कहते हैं, उस मेथड को कहते हैं जिसके द्वारा हम वस्तु स्वरूप को सांगोपांग समझ पाते हैं, जान पाते हैं। मैंने मीडियम जिसको बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उसके द्वारा हम क्लास अटेंड करते, पढ़ते हैं, तत्व का ज्ञान करते हैं। तो यहाँ पर स्याद्वाद मतलब नए प्रमाण निक्षेप आदि, नयों के द्वारा अपेक्षा अर्पिता नर्पित सिद्धेत तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है, एक को मुख्य बनाना, अन्य को गौण बनाना। तो इस प्रकार से नयों की विवक्षा लिए हुए अनेक धर्मात्मक वस्तु का बोध होना ही सच्चाई है। सच्चाई को बताने वाला सब तत्वों के द्वारा, 7 तत्व हैं। अब 7 तत्व क्यों बताया? निज आत्म तत्व को जानना चाहिए। 7 तत्वों की क्या आवश्यकता है? अब धागे में गांठ लगी है, गांठ कैसे लगी, कैसे खुलेगी, दोनों ही जानना पड़ेगा। लगी कैसे, जैसा लगी उसी प्रकार खोलने का प्रयास करोगे। हमने किन किन परिणामों से कर्मों का आश्रय किया, बंद किया, गांठ लगाई। अब खोलने की विधि संबर और निजरा, जीव अजीव, आश्रय, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। अगर अजीव अर्थात द्रव्य कर्म और अजीव तो ऐसे धर्म अधर्म आकाश काल सभी हैं, लेकिन वो तो मेरे के लिए बंध का कारण बनते ही नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल क्या बंध का कारण है? क्या नहीं। राग द्वेष ही बंध का कारण है। राग द्वेष क्यों होता है? भाव कर्म और द्रव्य कर्म। भाव कर्म का मतलब हमने राग द्वेष रूपी परिणति करी, हमारा चैतन्य ही वैभाविक परिणमन करता है। राग द्वेष क्रोध मान माया रूप परिणमन करता, भाव कर्म हुआ। और ये भाव कर्म क्यों हुआ? उसका भी कारण क्या है? पहले से बंधा हुआ कर्म सत्ता में बैठा है द्रव्य कर्म। यदि सत्ता में द्रव्य कर्म न होता तो भाव कर्म की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती थी। बीजांकुर न्याय इसको बोलते हैं न्याय ग्रंथों में। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताओ बीज पहले कि वृक्ष पहले? बीज कहाँ से आया? वृक्ष से ही आया है। पर अगला जो बीजारोपण करोगे उस बीज से होगा। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, किसको पहले कहा जाए? अनादिकाल से जीव द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों से बंधा हुआ है। जैसे खान से सोना किट्ट काल में सहित ही निकलता है, इसी प्रकार और अनादिकाल से वो खान में है, अशुद्धि को लिए हुए ही है। फिर आप खुदाई करते हो, निकालते हो, फिर प्रोसेस करते हो और सोने को शुद्ध बना लेते हो। इसी तरह अनादिकाल से जीव 8 कर्मों से ग्रसित है। ये ओघवत सामान्य प्ररूपण हुआ, लेकिन नवीन कर्म आते हैं, पुराने झड़ते भी हैं, ये विशेष कथन हो गया। लेकिन कर्म से ग्रसित तो है ही, चाहे पूर्वबद्ध हो या नवीन हो, है तो भाई। तो बंध को भी जानना पड़ेगा। हमने किन किन परिणामों से ज्ञानावरण कर्म का बंध किया, किन परिणामों से दर्शनावरण कर्म का बंध किया, 8 कर्मों के बंध का कारण क्या है, ये भी जानना पड़ेगा। और जानेंगे नहीं तो उससे छूटेंगे कैसे? विकारों का त्याग करेंगे, विकृति हटेगी, तब तो आश्रय और बंध छूटेगा। और आश्रय और बंध को समझना भी पड़ेगा, गुण स्थानों की अपेक्षा, मरणाओं की अपेक्षा। फिर संबर और निजरा कैसे होगी? तपसा निजरा च, व्रत समिति गुप्ती, इनको संबर और निजरा का कारण कहाँ है, उनको भी समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखते हैं तत्वावभासी, सच्चाई को बताने वाला। तत्व माने यथार्थ, जिन आगम के अनुसार हमारी बुद्धि होनी चाहिए। तत्व का सही निर्णय, अवभास माने बोध, तत्व का सही निर्णय करने वाला, सब तत्वों का बोध कराने वाला मोक्ष मार्ग। सब तत्वों के द्वारा मोक्ष मार्ग का निरूपण होता है। जब तक 7 तत्वों को नहीं समझेंगे, मोक्ष मार्ग को भी नहीं समझ पाएंगे। दोषों को ही नहीं जाना, हम पहले ये अनुभव करें कि हम अपराधी हैं।
यदि अनुभव ही नहीं आ रहा तो अपराध से छूटने का क्या विचार करेंगे ही नहीं। कपड़ा मेरा गंदा हुआ है, ये अनुभव में आएगा, जानो तब तो उसको साफ करने का प्रयास करोगे। गंदा है ही नहीं तो क्यों जाओगे घाट पर, क्यों जल से साफ करोगे, करने का प्रयास ही नहीं है। इसलिए सबको समझना पड़ेगा 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इनको जानने के बाद सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। व्यवहार से 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। और निश्चय से पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। सबको समझा, फिर पर से हटे और स्व में निष्ठ हुए। स्व पर का भेद विज्ञान, पर क्या है स्व क्या है, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म जो भी हो सब पर ही है। शुद्ध आत्म स्वरूप तो हमारा रत्नत्रयमयी आत्मद्रव्य है और रत्नत्रय भेद विवक्षा है। ये भी अशुद्ध निश्चय नहीं हो गया। समय सम्यक ज्ञान सम्यक चार भेद विवक्षा डाल दी ना, इसलिए कुंदकुंदाचार्य ने समय सार में तो लिखा आत्मा ज्ञान घन स्वरूप ही है। उपयोगो जीव लक्षणम तत्वार सूत्र में आपने पढ़ा है। उपयोगो जीव लक्षणम कहाँ लिख रहे हैं रत्नत्रय? अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर हो जाना ही चारित्र है। अपने ज्ञान घन में स्वरूप अनेक गुणों का पुंज रूप जो निज आत्मद्रव्य है उसको जानना ही सम्यक ज्ञान है। तो जानना भी उपयोग में ही सम्मिलित है और ज्ञान स्वरूप में स्थिर होना उपयोगात्मक ही है। सब श्रद्धा भी उपयोगात्मक है, तीनों ही उपयोगात्मक है। दर्शन ज्ञान चारित्र हम ज्ञानोपयोग की पर्याय मानेंगे इसको। हमारे उपयोग जीव लक्षणम और तीनों चित्त चैतन्य की परिणति हैं। समय से सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों चित्त चैतन्य की पर्याय है, उसकी परिणति है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि 7 तत्वों को जानो तब समझ पाओगे कि मेरा मैं कौन हूँ और पर क्या है। स्वपर का बोध होगा तब क्या होगा, बंधन से छुटकारा मिल सकेगा और नहीं तो नहीं मिल सकेगा। तत्वाभासी लिखा है ना जैन भारती के लिए। आगे क्या बता रहा है, भवद भारती आपकी वाणी रूपी दीपक का प्रकाश अग्रे अग्रे आगे आगे न होता तो उस मार्ग से कौन मनुष्य सुखपूर्वक गमन कर सकता है, अर्थात कोई भी गमन नहीं कर सकता है। प्रकाश कौन सा प्रकाश बता रहे हैं यहाँ, सम्यक ज्ञान। ज्ञान तो सभी के पास में है, लेकिन मिथ्या ज्ञान मोक्ष मार्ग से विपरीत दिशा में ले जाता है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार। मिथ्या का अर्थ क्या हुआ, मिथ्या का अर्थ यहाँ बताया ना पाप क्लेश। यहाँ क्या बताया, अयम अघमयी अंधकार। पाप में बुद्धि ही मिथ्या है, पाप में बुद्धि। सम्यक दर्शन होने के बाद भले ही पाप के बंध से छूट नहीं रहा है, लेकिन पहचान हो गई उसको। अब समय सार कलश में लिखा है सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। तोता पिंजड़े में रह करके भी चाहता नहीं कि मैं पिंजड़े में रहूं, निरंतर उससे छूटने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद मात्र मिथ्या छूट गया, अनंतानबंदी कसाय छूट गई, अब उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया। आपको पाप तो है अभी, क्योंकि और भी सारे पाप कर्म प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण और मोहनी की अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजन, ये सब तो सत्ता में है। रहते हुए भी हमारे आचार्यों ने, गौतम स्वामी ने जो 10 भक्ति की रचना करी उसमें लिख रहा है सम्यक दर्शन के होते ही हमारा संसार रूपी समुद्र चुल्का प्रमाणम, एक चुल्लू प्रमाण रह गया। क्यों? उदाहरण से समझिए, बहुत घोर अंधकार है और कोई पथिक उस अंधकार में पड़ गया, जंगल में भटक गया, बिजली चमकी, एक क्षण को बिजली चमकी, उस चमक से उसने अपना दिशा निर्धारण कर लिया कि मुझे चलना इस दिशा में, और उसी दिशा में बढ़ता चला जाता है और उसको अपना यथायोग्य स्थान लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दृष्टि ने पहचान कर ली कि जितने पंचेंद्रिय विषय भोग हैं सब दुखदाई हैं, पर अभी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ,
औषधि खाना कोई चाहता नहीं है, लेकिन खानी पड़ती है। इसी तरह भूख लगने पर सम्यक दृष्टि को भोजन तो करना पड़ता है, लेकिन अभक्ष भक्षण नहीं करेगा। भोजन करेगा पर रात्रि भोजन नहीं करेगा। विवेक पूर्वक सारी क्रियाएं उसकी होंगी। इसलिए लिख रहे हैं चुल्लुक प्रमाण, उसका संसार एक चुल्लू प्रमाण रह जाता है। फिर वो चतुर्गति में भ्रमण नहीं करता है, देव पर्याय को प्राप्त करते हुए फिर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हुए निकट भव में मोक्षगामी बन जाता है। तो यहाँ बहुत ही अच्छा लिखा है वादिराज मुनिराज ने, क्या करो? जिनेंद्र भक्ति करो। जिनेंद्र भक्ति, और भक्ति का मतलब बहुत गहरा अर्थ दे दिया इन्होंने। तत्व ज्ञान के बिना की गई भक्ति भक्ति नहीं है। आचरण में यदि यथार्थता नहीं है, मतलब समझन नहीं है, चिंतन सही नहीं है, विचार सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, तो सुबह से शाम तक मंदिर में बैठ करके भक्तामृत पढ़ते रहो, कुछ भी पाठ करते रहो, स्वाहा करते रहो। विशेष विशेषण भाव दिया। विशेषण क्या हुआ? भवद भारती रत्न दीप तत्वावभासी, सब विशेषण है। इन विशेषणों से सहित हमारी भक्ति होनी चाहिए। तत्व बोध के बिना की गई भक्ति उसी प्रकार है जैसे चालनी में पानी डाल दो, डालते रहो, डाल निकलता जाएगा, निकलता चला जाएगा। कोल्हू का बैल चल तो रहा है, लेकिन वहीं का वहीं घूम रहा है। वो तो वैराग्य को जन्म दे तो वो भक्ति यथार्थ होगी। यदि जिनेंद्र भक्ति से वैराग्य नहीं हो रहा है, समझन की उत्पत्ति नहीं हो रही है, पंचेंद्रिय विषय भोगों से उदासीनता नहीं हो रही है, तो वो तत्व ज्ञान नहीं रहा, मोक्ष मार्ग नहीं रहा। आपने वो जिन भारती को हाथ में लिया ही नहीं और अंधेरे में चल रहे हो, ठोकर खाओगे, गिरोगे, गड्ढों में पड़ोगे, पक्का ही। ये है। 9:15 बज चुका है, एग्ज़ाम भी लेना है ना। चलिए एक ही श्लोक हो रहा आज तो। 10 लक्षण के पहले पूरा करना है मेरे को, तो 4-4 श्लोक कल से लेंगे। आज तो परीक्षा लेनी है, इसलिए इतना एक ही श्लोक हो पाए। परीक्षा लेंगे आज इसको 15 मिनट लगेगा पूछने में।